हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे और फर्स्ट हम एग्जाम्पल ट्राई कर रहे थे और कल हमने सेकंड एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल ट्राई कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल ट्राई। ओके, थर्ड एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। एक टाउन में रोज़ पेपर पब्लिश्ड होता है। 1 कॉपी हैज़ 12 पेज। थर्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं। 1 कॉपी के अंदर एक कॉपी, यानी जो एक न्यूज़पेपर की एक कॉपी होती है उसके अंदर 12 पेजेज है। 12 क्या है? पेजेज। ओके, और एवरी डे 11,980 कॉपी प्रिंट होती है। तो एवरी डे कॉपीज प्रिंटेड, हर दिन कितनी कॉपीज प्रिंट होती हैं? 11,980 11,980 कॉपी रोज़ प्रिंट होती हैं। हाउ मैनी टोटल पेज आर प्रिंटेड एवरी डे। तो इन्होंने पूछा है कि कितने पेज प्रिंट होते हैं हर दिन। ठीक है, तो एवरी डे पेज पूछा उन्होंने प्रिंटेड। ओके, रोज़ कितनी कॉपी प्रिंट होती हैं? 11,980। अब इन्होंने हमसे पूछा कि एवरी डे पेज कितने प्रिंट हो गए। अब एक कॉपी में कितने पेज हैं? 12 पेजेज। तो एक दिन में इतनी कॉपीज प्रिंट होती हैं, तो इसमें कितने पेजेज होंगे? क्या करेंगे हम? सिंपली मल्टीप्लाई। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक दिन में कॉपी प्रिंट होती हैं 11,980 और एक कॉपी में 12 पेजेज हैं। तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। 2 0 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 3, 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई 1 की इन सब के साथ मल्टीप्लाई। 1 1 जा 0, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे? प्लस 0 6 9 8 17, 1 कैरी, 9 1 10, 10 3 13, 10 and 3 13, 1 कैरी, 2 1 3 1 4 and 1। तो कितने पेजेज हो गए? कितने पेज इन्होंने प्रिंट किए? कितने हुए ये? कैसे इसको रीड करेंगे? 3 के बाद ये कॉमर्स, फिर 2 के बाद कॉमर्स। ठीक है, क्या बन गया? 1,43,760 ये पेजेस डेली के न्यूज़पेपर के प्रिंट होते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? एक दिन में 11,900 कॉपीज़ प्रिंट होती थी। एक कॉपी में 12 पेजेस थे। तो हमने क्या किया? उन्होंने पूछा है कि एवरी डे कितने पेज प्रिंट हुए, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हम करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अब हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहा है? द नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज। एक नोटबुक बनाने के लिए 75,000 शीट अवेलेबल है। ठीक है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक। नोटबुक बनानी है इन पेपर से। ठीक है, ये क्या है? ये शीट है। ये टोटल शीट है हमारे पास। ईच शीट मेक 8 पेजेज ऑफ ए नोटबुक। एक शीट से 1 शीट से हम कितने पेजेस बना सकते हैं? 1 शीट से हम बना सकते हैं 8 पेजेस
ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक के 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक के 8 पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, एक शीट से सिर्फ 8 पेज ही बना सकते हैं हम अपनी एक नोटबुक के। तो इन्होंने पूछा है ईच नोटबुक कंटेन्स, एक नोटबुक में कितने पेजेज हैं? एक नोटबुक में 200 पेजेज होते हैं। ठीक है, कितने पेजेज का है उन्होंने कि एक नोटबुक में 200 पेजेज होने चाहिए। हाउ मैनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, पेपर मीन्स हमारे पास जो ये शीट अवेलेबल है इससे हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हमें 1 शीट में 8 पेजेज हम बना सकते हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि टोटल शीट में हम कितने पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेजेस, आगे लिख लो चाहे टोटल पेजेस मेड बाय शीट्स, कितनी शीट से? 75,000 शीट से कितने पेजेस बन सकते हैं? क्या करेंगे हम, एक शीट से 8 पेजेस बनते हैं, तो 75,000 शीट से कितने पेजेस बनेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 800 800 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 4 60। ठीक है, कितने बने? 3 2 कॉमाज लगा लिए, इससे हमें रीड करने में इजी रहेगा। कितने हैं? 6 लाख। कितने पेजेज हैं? 6 लाख। अब ये पूछना चाहता है कि 6 लाख पेजेज से कितने कॉपी बनेंगी। हमारे पास शीट थी, हमने उसके पेजेस बना लिए, टोटल पेजेज आ गए हैं। अब हमें ये बताना है कि कॉपी कितनी बन सकती है, यानी नोटबुक कितनी बन सकती है। एक नोटबुक में 1200 पेजेज हैं, तो इतने पेजेज में कितनी नोटबुक बनेंगी? तो हम क्या करेंगे, 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 200 से, 200 से डिवाइड कर देंगे। 200 3 जा 600 होते हैं। ठीक है, 0 0 0 कंप्लीट डिवाइड हो गया, लेकिन 1 0 यहाँ बच गई, 1 एंड 1, 3 zeros आर लेफ्ट, तो 3 zeros कहाँ पे हम करेंगे, ऊपर चली जाती है हमारी। ठीक है, तो कितनी कॉपी बनी? 3000 नोटबुक बनती हैं इस सीट से। ठीक है, 3000 नोटबुक्स। ठीक है, कैसे किया दोबारा देखो, सीट दी हुई थी हमें 75,000, ये सीट दी हुई है कि हमारे पास इतनी बड़ी सीट थी। ठीक है, इसके अंदर इतने पेपर थे। ठीक है, मान लो ये पूरी बड़ी एक पूरा बोर्ड जो है एक सीट हो और इसके अंदर ये 75,000 पेपर हो। अब एक सीट से ये जो एक बोर्ड है, ये मान लो एक सीट है, इस एक बोर्ड से हम 8 पेजेज बना सकते हैं एक नोटबुक के। ठीक है, जो आपने बुक ली हुई है अभी, जो आप नोटबुक में करोगे क्वेश्चन, उस नोटबुक के वो सिर्फ 8 पेज बना सकता है। तो 200 पेजेस की कितनी नोटबुक बना सकते हैं हम ये 75,000 सीट में? क्या करेंगे, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 75,000 में कितने पेजेज होंगे। 1 शीट में 8 पेज हैं, तो 75,000 में कितने पेज होंगे? 6 लाख। 6 लाख पेजेज आ गए। अब 6 लाख पेजेज से हमें नोटबुक बनानी है। एक नोटबुक में 200 पेजेज डालने हैं हमें, तो 6 लाख में कितने पेजेज होंगे? हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितने पेजेज, एक नोटबुक में 200 पेजेज डाल के फिर एक नोटबुक बनानी है। ठीक है, तो 6 लाख में कितनी नोटबुक बनेगी? 3000। ठीक है, तो इस शीट से हम 3000 नोटबुक बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। अब हम करते हैं 1.2 एक्सरसाइज। तो हम 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कि ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डे इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन है। ए बुक एग्जीबिशन मीन्स बुक का एक फेयर लगाया हुआ है, उसमें सब तरह की हर टाइप की बुक्स मिलेगी। आप उस फेयर में से कुछ भी, किसी भी काइंड की, कोई भी टाइप की बुक्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो वो 4 डे का फेयर लगाया उन्होंने, यानी एग्जीबिशन है। ठीक है,
द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट। तो पहले दिन कितनी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुई? द बुक्स सोल्ड on the book sold on the फर्स्ट डे पे कितनी बुक सोल्ड हुई? कितनी कहा उन्होंने? 1094 बुक सोल्ड हुई। कितनी? 1094 बुक। 4 दिन चला था। द बुक सोल्ड ऑन द सेकेंड डे में कितनी बुक सोल्ड हुई? कितनी बुक कहा उन्होंने? 1812। द बुक सोल्ड ऑन द थर्ड डे कितनी बुक सोल्ड हुई? 2050। ओके, अब हमें लास्ट डे की ओर देखनी है। द बुक्स सोल्ड ऑन द फोर्थ डे पे कितनी हुई? 2751 बुक सोल्ड हुई। अब उन्होंने क्या कहा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे। तो ये बुक सोल्ड नहीं हुई, काउंटर पे जाके हर एक बच्चे को एक टिकट लेनी होती थी उस फेयर में, उस एग्जीबिशन में एंट्री के लिए। तो बुक सोल्ड नहीं है, यहाँ पे आएगी एंट्री टिकट। जो टिकट सोल्ड है, यहाँ पे हमें हर जगह क्या लिखनी थी? टिकट सोल्ड हुई थी। तो यहाँ पे हम करते हैं टिकट सोल्ड का है कि उस एग्जीबिशन में जाने की एंट्री टिकट। ठीक है, तो फर्स्ट डे ये टिकट सोल्ड हुई, बेची गई। सेकंड डे इतनी टिकट्स लगी। तो ये 4 डे की टिकट्स है। अब इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। 4 डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई, वो हमें निकालनी है। हम कैसे निकालें? टोटल पूछा, टोटल में हम क्या करते होते हैं? प्लस करते होते हैं। तो हमें जो फर्स्ट डे टिकट सोल्ड हुई, सेकंड डे हुई, थर्ड डे हुई, 4 डे हुई, इन सब का क्या करना पड़ेगा? टोटल। क्या करना पड़ेगा? टोटल। तभी हम टोटल में हमें क्या करना पड़ता है? सम। तो चलो अब इसका टोटल करते। 4th डे यानी 4 डेज में कितनी टिकट सोल्ड हुई? 4 2 6 और 1 7, 9 1 10, 10 5 15 और 5 20, 2 कैरी, 2 8 10 एंड 7 17, 1 कैरी, 1 1 2 1 3, 3 2 5 2 7। तो कितनी टिकट सोल्ड हुई? 7707 टिकट्स सोल्ड हुई। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से देख लो बच्चों। फर्स्ट डे की टिकट हमने यहाँ पे लिख दी, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 4 डेज की टिकट लिख दी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी हुई, सबको प्लस कर दिया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहा है शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर। एक क्रिकेटर है, उसका नाम है शेखर। ही वाज सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में शेखर ने कितने रन स्कोर किए? 6980। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेखर रन्स स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैचेज। जो टेस्ट मैचेज होते हैं उसमें
शेखर ने कितने रन स्कोर किए, टोटल रन बताया हुआ उन्होंने, कंप्लीट जितने भी रन उन्होंने स्कोर किए थे 6980। आगे क्या कहा है, ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो अपना 10,000 का टारगेट बनाना चाहता है। कितने कंप्लीट करना चाहता है, शेखर विशेस टू कंप्लीट रन्स, कितने रन्स कंप्लीट करना चाहता है, 10,000। कितने रन्स कंप्लीट करना चाहता है, 10,000 वो कंप्लीट करना चाहता है। और इन्होंने कितने कर चुका है, वो 6980 कंप्लीट कर चुका है। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, रन्स ही नीडेड, कितने रन उसको चाहिए हैं। देखो उसने 6980 बना चुका है और 10,000 कंप्लीट करना चाहता है, तो कितने रन्स की कमी है उसके पास, कितने रन्स और उसको बनाने हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल 10,000 में से जितने वो बना चुका है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा उसको 10,000 बनाने में कितने रन्स की नीड है। यही लिखा ना हमने, रन्स ही नीडेड। कैसे निकालेंगे, टोटल जो रन्स वो 20 करना चाहता है, जो 20 रन है, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 बनाऊँ, तो मुझे 10,000 बनाने के लिए कितने रन्स की और कम ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 0 - 0 0, यहाँ से 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, इसने इसको कैरी दी थी, ये बन गया था 9 - 9 0, इसने भी इसको कैरी दी थी इसलिए ये भी था 9 में से 6 गया 3। तो कितने रन्स की ज़रूरत है उसको, 3020 रन्स की उसको नीड है। ठीक है, तो टोटल जितनी वो चाहता था उसमें से उसने जो बना चुका है वो रन्स हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन।